प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये तूने देखा। फिलहाल तो मैंने इंक्लूड करने की सारी कोशिश करी है, रह जाएगा बाद में देखेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम फैक्टर इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस। मतलब क्या बोला है, इसका हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर करने, कितना आएगा 9 8, कितना आएगा बोलते जाओ 40 49, 7 का और फिर 7 का 1, ठीक है। तो यहाँ पे 2 की बार कितना आ रहा है 2 और 7 की बार कितना आ रहा है 2। तो बोला गया है सम ऑफ एक्सपोनेंट, मतलब पावर का सम करना है, 2 और 2 कितना आ गया 4। एक टाइप ये हो सकता है 1 मार्कर के लिए, टाइप डिसाइड कर सकते हैं। होने का तो क्या हो सकता है इसमें कि तुम्हें एक और नंबर बोल दे, है ना, एलसीएम वेलसीएम कुछ भी मतलब पूछा हो सकता है, बोलेगा इसकी 2 नंबर दे दिए ये और 90 ले लो, और बोल सकता है कि इसका जो भी एलसीएम आ रहा है उसकी एक्सपोनेंट पावर, किसी का भी पूछ सकता है ऐसा। सिंपल ही बात है, ऐड नहीं करना। अगर इसमें बोलेगा कि इसके एलसीएम के एक्सपोनेंट की पावर बताओ, तो पहले इसका एलसीएम निकलेगा, फिर उसकी पावर देख लोगे, मतलब जो पूछे उसको अकॉर्डिंग करेंगे। बस एक टाइप है ये कि ऐसा पूछ सकता है किसी की पावर। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है, एचसीएफ ऑफ 2 नंबर बोल रखा है, 2 नंबर को एचसीएफ दे रखा है और दोनों का एलसीएम दे रखा है। 2 नंबर नहीं पता, एक नंबर एक्स और दूसरा नंबर क्या है वाई, और उन दोनों का अगर यहां पे ऐसे लिख लेना तुम इसे थोड़ी देर के लिए, एचसीएफ किसका एक्स और वाई का कितना है 27, एलसीएम एक्स और वाई का कितना है 162, एक्स दे रखा है एक नंबर, कितना एक नंबर 54, हमसे क्या पूछा है वाई। 1 मार्कर में एक ही क्वेश्चन बचता है इसका, एक दे दिया, बस देना तो नहीं चाहिए था। एचसीएफ और एलसीएम इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, है ना। एचसीएफ कितना दे रखा है 27, एलसीएम कितना दे रखा है 162, इक्वल टू 2 नंबर चाहिए, पहला नंबर कितना है 54 और दूसरा नंबर क्या ले लिया हो जाएगा। तो वाई, इसमें इंटू करने नहीं बैठना है, पेपर में जो करने वाली चीज है तो हमें इंटू नहीं करना है, डिवाइड पहले ध्यान देना है, क्योंकि नंबर ऐसे ही होते हैं जो कट जाते हैं कि कई बच्चे पहले इंटू करेंगे फिर डिवाइड करेंगे, टाइम वेस्ट। पहले क्या करना है डिवाइड वाला पोर्शन सॉल्व करो। 2 में कट गया 81, तो दूसरा नंबर क्या निकल आया 81। समझ में आ रहा है, करने का उस तरीका भी है, आंसर वैसे ही आने वाला है, लेकिन किसी का 1 मिनट ले रहा होगा, कोई बंदा 2 मिनट ले रहा होगा। नंबर सिस्टम के अंदर एक ही चैप्टर आ रहा है जो 6 नंबर का है, लेकिन फाइनल की नजर में 6 नंबर का है, और मिड टर्म में तो वेटेज बढ़ जाती है। 80 नंबर पेपर है ना, तो कम से कम ये 8 नंबर का तो होना चाहिए, 8 से 10 के बीच में, 3 4 5 वो जो भी है, लेकिन कम से कम इसकी नंबर वेटेज 8 नंबर पाएगी, तो उस हिसाब से देख लेना। जो पास होना चाहता है तो ऐसे नंबर जोड़ जोड़ के पास हो सकता है, कुछ चैप्टर जोड़ के। टॉप करना है तो भैया तुम्हें सब पढ़ना पड़ेगा। टॉप करने के लिए कोई मंत्र नहीं है, लेकिन तुम्हें 70% मिलने का नंबर ये है कि आ जाएंगे, इतना बेसिक करने से 70% आ सकते हैं। अब टॉप मारना है तो उसके लिए प्रिपरेशन पहले से ही होती है, वो समझ में भी आ जाएगा। तुमसे क्वेश्चन हो रहे हैं ना, तो थोड़ा आगे है तुम्हारा लेवल, 70 से आगे वाला है। अगर ये भी नहीं हो रहे हैं तो 70 ही आ जाए तो बहुत गंदे। ये मैं क्वेश्चन ऐसा करा चुका हूं, बस मैंने दे दिया है कि मुझे कुछ तो देने थे इस चैप्टर में क्वेश्चन, ऐसे पी और ऐसे क्यू दे रखा है, बोला क्या गया तुम्हें इसका क्या निकालना है एलसीएम, सेम डिक्टो क्वेश्चन करा रखा है। क्या करना होता है फैक्टर निकालने, ए स्क्वायर बी है तो ए को 1 बार, बी को कितनी बार 2 बार, और क्यू ए को 3 बार, जितनी पावर उतनी बार नंबर, और साथ में आ जाएगा 1 बार बी। एक होता है एचसीएफ निकालने, एक होता है एलसीएम। एचसीएफ निकालने का मेथड होता है कि जो कॉमन है वो लिख दो, अगर एचसीएफ पूछता तो क्या निकलता है इसका आंसर ए और बी, क्या निकलता ए बी, ये क्या होता है इसका एचसीएफ। जब ऑप्शन दे रखा है, होता ही है इसलिए दे रखा होता है कि बच्चे जल्दबाजी में ना आधा ही पढ़ के सोचते हैं, लोग सब आता है तो एचसीएफ एलसीएम क्या निकाल देते हैं कभी कभी एचसीएफ, और उनको ऑप्शन मिल जाता है टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। समझ में आ रहा है, तो इसलिए उन्होंने दे रखे होते हैं ऑप्शन, देने उन्होंने 4 तो एक ऐसे ही देते हैं। एलसीएम लिए क्या करना होता है, जो कॉमन है उसको तो लिखी दो एक एक बार, अब फिर जो जितने बच रहे हैं सबको इंक्लूड कर दो, 1 बार बी बचा 2 बार ए बच गया,
तो टोटल ए कितने हो गए यहाँ पे 3 और बी कितने हो गए 2। तो ये होता है एलसीएम। ये सही है, सही में आ रहा है। तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ो, बहुत इनफ टाइम मिलता है करने के लिए। अगर तुम सही से क्वेश्चन पेपर करोगे ना तो बस 3 घंटे का पेपर का टाइम है, नॉर्मल बच्चा 2.5 घंटे में आराम से कर सकता है, आराम से 2.5 घंटे में हो सकता है बिना कोई टेंशन। बोला है लीस्ट नंबर, अगर कहीं से तुमसे लीस्ट नंबर पूछ लिया जाए, कम से कम, जब भी तुमसे कम से कम की बात आए तो क्या यूज करना होता है वहां पे, एलसीएम में एचसीएफ। सब बात जो आकाश बोले उसका पोस्ट करना है, तो उसका क्या करना है एलसीएम, क्या करना है कम से कम। एल स्टैंड फॉर लोवेस्ट, लीस्ट, समझ में आ रहा है। और एचसीएफ का जो एच होता है उसका मतलब होता है हाई, ज्यादा से ज्यादा। क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन पढ़ते हुए जाओ, ज्यादा से ज्यादा पूछ रहा है कम से कम पूछ रहा है, ज्यादा से ज्यादा पूछ रहा है तो क्या होगा एचसीएफ, कम से कम पूछ रहा है तो एलसीएम, बस ये याद रखना है। तो यहाँ पे क्या बोला लीस्ट नंबर, इसका मतलब क्या करना है हमें एलसीएम करना है, ये समझ में आ गया। डिविजिबल ऑल द नंबर, एक ऐसा नंबर बताना है जो सबसे डिवाइड हो जाए, 1 से लेके 10 तक सबसे डिवाइड हो जाए। तो 1 2 जितने भी नंबर होते हैं तुम्हारे, एक साथ इनका एलसीएम निकाल दो। बहुत इंक्लूसिव का मतलब यही है कि दोनों इंक्लूड है, मतलब 1 भी है और 10 भी है। अगर यहां लिखा होता क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज होता, फाइंड लीस्ट नंबर दैट डिविजिबल बाय ऑल द नंबर बिटवीन, फ्रॉम नहीं होता, क्या होता है यहाँ पे बिटवीन 1 to 10। तो यहां पे ना 1 होता ना 10 होता, समझ में आ रहा है। 2 से लेकर कहां तक काउंटिंग रहती 9 तक, बिटवीन का इतना फर्क है। तो इसका तुम्हें क्या निकालना है 1 से तो करने की जरूरत, 2 से करोगे कैंसिल हो जाएगा, 1 हो गया, ये हो गया, क्या बचा 3 2 5 3 7 4 9 5। ठीक, आधे नंबर में एलिमिनेट हो जाएगा, सही वाला आंसर टिक कर दोगे। फिर 2 से करोगे क्या आ जाएगा, ये हटा दो, नहीं लिख रहा हूं बार बार। 1 हो गया, 5 3 7 4, या एक काम और बताऊं ज्यादा बेटर होता हूं 1 मार्कर के अकॉर्डिंग, ये तुम्हें पता चल गया ना एलसीएम निकालना है। अगर 2 मार्क नाम आ गया तो एलसीएम निकाल देना, निकालना ही पड़ेगा, सिंपल बताता हूं। नंबर इसमें एलिमिनेट कर दो, सबसे डिवाइड होना चाहिए था ना नंबर, तो 10 नंबर 3 से डिवाइड नहीं होता, ये खत्म, सही में आ रहा है। ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होता, ये भी गया। ये नंबर 10 से डिवाइड नहीं होता, ये भी गया, बचा गया एमसीक्यू को कोशिश करनी होती है ऐसे करने की, क्योंकि 1 मार्कर है, इसके लिए ज्यादा टाइम दोगे तो बेवकूफ हो। नहीं आ रहा है तो लेंथी मेथड चूज किया जाता है, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा। जब 2 नंबर है x और 18, जिसका एलसीएम कितना आ रहा है 36 और उसका एचसीएफ कितना आ रहा है 2। जैसे भी एक्स वाला क्वेश्चन किया था ना, क्या दिया था, एक फॉर्मूला क्या है, 2 नंबर x है और 18, इन दोनों का मल्टीप्लाई किसके बराबर होगा एलसीएम और एचसीएफ। x इंटू 18, एलसीएम कितना है 36, ये कितना है 2 9, कितना आ गया। अच्छा, ये एक नंबर का कंफर्म है, आएगा ही आएगा। ये मैंने ऐसा कुछ क्वेश्चन कराया था, मैं दे रहा हूँ रिवाइज कराने के लिए कि इसमें डिफरेंट क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू पूछ रहा है, वो थोड़ा तरीके से आ सकता है, जोड़ जाल करने के बाद ही तभी समझ में आता है। चलो देखो, जैसे a के तुम फैक्टर बनाने बैठोगे तो a के फैक्टर क्या आएंगे, 2 बार 3 बार आएगा 2 और 1 बार क्या आएगा, b कितना आएगा 2 3 और 5, c कितना हमें पता ही नहीं, यहाँ पे कितनी बार c लिख देते हैं 3 की पावर n और साथ में क्या आ गया 5, और हमें इसने एलसीएम दे रखा है, तो मतलब हमें एचसीएफ की जरूरत नहीं, मतलब एलसीएम से ही आंसर निकालने वाले हैं। तो इसका एलसीएम पॉसिबल है, एलसीएम क्या हो रहा है लिख देता हूं पहले। एलसीएम कितना हमें दे रखा है 2 की पावर 3 3 की पावर 2 और 1 क्या होगा 5, तो तुम्हें दिख रहा होगा सब में, अरे 1 में 5, अच्छा एलसीएम है। चलो देखो यहाँ क्या बोला है, 2 कितनी बार है 3 बार, मेन तुम्हें ढूंढना क्या है 3 ही ढूंढना है ना। 3 की पावर यहाँ कितनी है, हर एक में कितने मिनिमम 1 तो आई, और यहाँ कितना आ रहा है तो 2 तो चाहिए इसे, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं मैं। अगर इसमें यहाँ पे पावर अगर 2 दे रखी है तो सर 2 तो चाहिए चाहिए, 1 तो सब में कॉमन वाला हो गया होगा, क्योंकि यहाँ 3 की पावर 1 तो है कुछ ना कुछ, तो यहाँ पे कितनी होनी चाहिए मिनिमम 3 की पावर 2, तभी ये तुम्हारा आंसर। फिर से देखो यहाँ लिखा हुआ है क्या
लीस्ट नंबर, क्या लिखा हुआ है, लीस्ट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। लीस्ट नंबर भी होना चाहिए और परफेक्ट स्क्वायर भी होना चाहिए, ये याद रखना है। लीस्ट के लिए क्या निकालना है तुम्हें, एलसीएम। किसका एलसीएम, 16, 20 और 24। तो थोड़ा समझने के लिए इसका तुम्हें पहले तो एक एलसीएम तो निकालना पड़ेगा। तुम तुक्के ही मार सकते हो, एक ऐसा नंबर जो इन सबसे डिवाइड हो रहा हो। तीनों से डिवाइड होना चाहिए। है अबे 20, 24 कैसे डिवाइड होगा, रहने दे, तू सॉल्व कर लियो। 4 से कर दूं, वैसे अलाउ नहीं होना चाहिए लेकिन मैं कर सकता हूँ, है ना, जब जल्दी हो जाएगा। 4, 5, 6, 2 से करोगे कितना हो जाएगा, 2, 5, 3, 2 से करोगे क्या होगा, 1, 5, 3, ये कुछ नंबर आएंगे। कितना आ रहा है, 224, 40। तो 240 मल्टीप्लाई, इसका एलसीएम कितना आ रहा है, 240। डन। अब बोला गया है इसका में क्या चाहिए था, 240 तुम्हें आंसर भी दिख रहा है, बच्चे यहीं खत्म हो जाएंगे आधे। हाँ, यहाँ क्या लिखा हुआ है, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, नहीं है, ये भी नहीं है। ये परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है, 40 का। ये किसका है, 60 का। लेकिन 240 का तुम टेबल पढ़ोगे अगर, तो 1600 नहीं आएगा। टेबल पढ़ के हाँ, ये सोचना पड़ता है। अरे एक्चुअली परफेक्ट स्क्वायर चाहिए और डिवाइड होना चाहिए, दोनों कंडीशन है ना। हमें पता है 240 तो डिवाइड हो जाएगा, समझ में आ रहा है, लेकिन उसे क्या चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। दो तो हमने ऐसे हटा दिए, क्यों हटा दिए, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, समझ में आ रहा है। तो ये है परफेक्ट स्क्वायर, इनमें से क्या 3600। ये कितने बार में जाएगा पता है, 10, 12, 15, 10 और 5, 15 बार में ही आ जाएगा। अब ये तो नहीं कराने, अच्छा सिंपल देखो, एचसीएफ दे रखा है, इनने दोनों का देखो, तो कभी दोनों नंबर ना देके क्या करते हैं, दोनों का प्रोडक्ट ही दे दिया एक साथ, तो झंझट ही नहीं है। तो सीधा तुम्हें उसके क्या लिख देना है, बस पुट करना है तुम्हें, और कुछ नहीं करना। फॉर्मूला क्या होता है, ए इंटू बी, एलसीएम, और इस पर डायरेक्ट इंटू दे दिया तो ये 1800 हो गया। एलसीएम पता नहीं, एलसीएम तो निकालना है, एचसीएफ कितना है 12, सॉल्व कर लोगे, ये 2 नंबर में। 1, 2 में कुछ भी आ सकता है, देखो इसका कुछ कह नहीं सकते, ये सेम क्वेश्चन 1 में भी डाल देंगे, सेम क्वेश्चन 2 में भी डाल देंगे, उनकी अपनी चॉइस रहेगी। वो एक आर्मी की बटालियन है जिसके अंदर कितने लोग हैं, 612 मेंबर हैं, और मार्च करते हैं ना, लाइन से खड़े करते हैं, तो बोला गया है उसके अंदर 48 मेंबर होना चाहिए परेड में, ठीक है। मतलब एक बंदे के पीछे कितने लोग होने चाहिए, 48। मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 14 मेंबर इन अ परेड, देयर आर 2 ग्रुप्स आर द मार्च विद सेम नंबर ऑफ कॉलम, जिसके अंदर सेम नंबर ऑफ कॉलम होंगी। 2 ग्रुप बना दिए, एक ये होगा और एक ये हो गया, जिन कॉलम क्या है, सेम नंबर ऑफ कॉलम, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम विच दे कैन मार्च। देखो यहां क्या लिखा है, क्या होगा, एचसीएफ, है ना, एचसीएफ तो निकलना है। टोटल मेंबर कितने, 612 और 48, दोनों में क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है, जो बोला जाएगा वही आंसर, समझ में आ रहा है। तो तुम इसी से पता चल जाता है, जहां लीस्ट बोलेगा वहां एलसीएम निकाल दोगे, जहां मैक्सिमम कुछ। टोटल 12 था, इसने बोला हुआ है 612 लोग हैं टोटल, हर एक रॉ में 48 रो रहेंगे, तो उस हिसाब से कितनी रॉ बन सकती है, सिंपल सा लॉजिक। तो हमें पता चला, एचसीएफ निकाल दिया हमने कि हमारी रॉ बनेगी 12, कितनी रॉ बनेगी, 12 रॉ बन जाएंगी। अब लेकिन से ये भी बोला था हमने, क्या कर रखा है, 2 ग्रुप बनाए जिसके अंदर क्या है, सेम कॉलम है, मतलब कि जो उतनी है वहां इतनी है। 12 कॉलम बनी थी हमारी टोटल, तो 6 डिवाइड हो गई, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो मार्च करने वाले हैं कितने हो जाएंगे, 6 कॉलम में। चलो देखो क्या लिखा है, बोला गया 144 कार्टन दे रखे हैं कोक के, 90 कार्टन है किसके, पेप्सी के, किसी कैंटीन में रखे हुए हैं। एक ईच स्टेज सेम हाइट, मतलब कि हाइट उसकी सेम है, और इक्वल कार्टन ऑफ द सेम ड्रिंक, मतलब उसके अंदर जो रखा हुआ है ना कैन वगैरह सेम है।
व्हाट वुड बी द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टन ऑफ ईच टैग वुड हैव, मतलब कि उसके कार्टन की हाइट कितनी हो सकती है। ग्रेटेस्ट है तो ग्रेटेस्ट का निकालना पड़ेगा। बोला 3 बेल है, जो एक बेल बजती है 9 मिनट में, हर 9 मिनट में बजेगी। दूसरी बेल बजती है हर 12 मिनट में। एक और बेल है जो कितने बजती है, 3 फोन रखे हैं, अलार्म लगा रखा है, एक में 9 मिनट में अलार्म बजेगा। पहला अलार्म मान लेते हैं 12 बजे शुरू हो रहा है, सारी घड़ी में, सारी घड़ियां मान लेते हैं 12 बजे शुरू हो रही है, तो पहली वाली घड़ी में अलार्म क्या बचेगा 12 बज के, दूसरी वाली घड़ी में 12 बज के कितना बनेगा 12, तीसरी वाली में, अगली बार यहां अलार्म का बचेगा 18 पे, 9 मिनट के बाद इतना क्या होगा 24। तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। तो ऐसे करते करते पूछा हुआ है, अगर वो एक साथ स्टार्ट होती है यहाँ एग्जाम्पल 12 बजे, तो बोला गया अगली बार कब वो एक साथ बजेगी, यहाँ डिफरेंट टाइम बजेगी ना सारी, तो अगली बार मतलब कब वो सेम टाइम में बजेगी, पहली बार फिक्स हो गया है। तो क्या बोला गया हमें क्या निकालना है यहाँ पे, हाईएस्ट बताना है लीस्ट बताना है, ये बताओ। कम से कम टाइम बताना है, ज्यादा ज्यादा टाइम बताना है। अच्छा सिंपल सी बात है, यही बोला है ना, अगली बार कब स्टार्ट होंगी, सबसे कम वाला बताना है, सबसे ज्यादा वाला नहीं बताना है। ये होता ही नहीं क्वेश्चन में, पहली बात तो ये है। इसमें तो नहीं पूछता है कभी भी, लेकिन चीजें थोड़ी भी समझनी, मतलब इसे बोला है ये पीछे है ना, जितनी जल्दी बता दू, ऐसा काउंटी तो मान लेते 2 घंटे में 7 बजती है एग्जाम्पल, तो अगली बार 7 कब बजेंगी 2, फिर अगले 2 घंटे में कब बजेगी 4, फिर कब बजेगी, तो आखिरी तुम बता पाओगे। समझ में आ रहा है। तो पूछा ही नहीं गया, क्या बताता है इसमें लीस्ट, क्या बताता है लीस्ट, मतलब कि एलसीएम पूछा गया इसमें। तो एलसीएम निकालोगे इसका क्या होगा, मतलब कि 180 मिनट के बाद, मतलब कि 3 घंटे के बाद, 180 मिनट के बाद ये एक साथ आरंभ बजेगा। बोला गया 65 और 117 का जो एचसीएफ है ये करा रखा है, बस ये भी 1 मार्कर में काउंट हो जाता है कभी कभी। एचसीएफ में दे रखा है, किसका दे रखा है 65 और 117 का, कितना 65m माइनस 117, ये है एचसीएफ। बोला क्या गया हमें इसका क्या फाइंड आउट करना है, इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है। पहले तो एम की वैल्यू बताओ, तो इन दोनों का एचसीएफ क्या आएगा निकाल सकते हो, वो नंबर हाईएस्ट नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए। अरे निकालो, टाइम लगेगा। एचसीएफ आ गया 13, ये लिख दिया 65m माइनस 117, तो 65m कितना आ गया माइनस आ गया प्लस 13 और 17 कितना हो जाएगा 17 130, 65 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, एम की वैल्यू पता चल गई, एक नंबर यहाँ डन हो गया। फिर हमसे पूछा गया है इसका एलसीएम बताओ, किसका एलसीएम बताओ 65 और 117 का, एम का कोई काम नहीं है।